हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग माइंड में। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आपको अपने इतिहास के बारे ऐसी जानकारी मिलेगी जिसके बारे हमें कभी अपने स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया गया। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास के महान वीर योद्धा बप्पा रावल जी के बारे बात करेंगे, जिन्होंने इस्लामी फौज को ऐसा खदेड़ा कि अगले 200 वर्षों तक उनकी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपने बप्पा रावल का नाम नहीं सुना तो ये दोष आपका नहीं, उस अवस्था का है जिसके तहत हमने या आपने अपनी शिक्षा दीक्षा पाई है। नागादित और कमलावती के पुत्र कालभोज को ही मेवाड़ के लोगों के प्यार और सम्मान ने बप्पा रावल बना दिया, जिन्होंने इस्लामी आक्रमणताओं को रोका और अरब तक पहुंचकर उन्हें धूल चटाई। उनका जन्म गुहिल वंश में हुआ था, जिनका इतिहास भगवान श्री राम के पुत्र लव तक जाता है। बप्पा रावल का बचपन संघर्षों में गुजरा। उनकी मां ने बिंडर के जंगलों में कर बेटे की जान बचाई। वहाँ यदु वंश के बील राजा मांडलिक ने उनकी रक्षा की। बप्पा रावल का जीवन ऐसा था कि उनकी कहानी में बहादुरी के साथ साथ चमत्कार भी थे। कहते हैं हरित साधु नाम के एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें शैव तंत्र की दीक्षा दी। इसके तहत उन्हें युद्ध कला से लेकर जीवन के हर पहलू सिखाए गए। फिर उक्त साधु ने उन्हें इस्लामी आक्रमणताओं से मेवाड़ को मुक्त करने को कहा। उनके सपने में माँ भवानी ने चित्तौड़ के मौर्य राजवंश की मदद करने का उद्देश्य दिया। बप्पा रावल ने इस्लामी फौज को ऐसा खदेड़ा था कि अगले 200 वर्ष तक उनकी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, बचपन में हारिस साधु नाम की एक ऋषि ने उनको शैव तंत्र की दीक्षा दी। शैव तंत्र का ही प्रभाव था कि बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग को अपना इष्ट बनाया और तब से मेवाड़ की सेना जय एकलिंग के उद्देश्य के साथ ही युद्ध में उतरती रही। आज भी मेवाड़ के राजवंश के इष्ट एकलिंग ही है। जब उधर राजा मान मोरी वीर बप्पा रावल को सम्राट की उपाधि से नवाजकर उनके हिस्से की जागीर उन्हें दे रहे थे, उसी दौड़ में एक तरफ सिंध के मोहम्मद कासिम के रूप में पहली बार इस्लामी आक्रमणता भारत में घुसे। दोस्तों, सिंध के सम्राट राजा दाहिर ने पूरी वीरता के साथ मोहम्मद कासिम का मुकाबला किया, पर अंत में राजा दाहिर की हार हुई। राजा दाहिर की हार और हत्या के साथ भारत ने पहली बार युद्ध के बाद बलात्कार और सिर कलम करने जैसी घटनाओं को देखा। भारतीय राजा हार जीत के बाद भी एक दूसरे की प्रजा और परिवार का सम्मान करते थे, लेकिन अरब के इस्लामी आक्रमणताओं के साथ ऐसा नहीं था। ब्राह्मण राजा दाहिर और उनके बहादुर भाई ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को पीछे धकेला, लेकिन सन 712 में सब कुछ बदल गया। दोस्तों, अपनी पुस्तक महाराणा 8000 एयर वार धर्मा में अमेंदर रत्नू लिखते हैं कि सिंध के बौद्ध समुदाय ने इस्लामी आक्रमणताओं का साथ दिया और सिंध के नेहरू शहर, जो पाकिस्तान का हैदराबाद है, वहाँ के बौद्ध मुखिया भंडारकर सामानी ने न सिर्फ सिंधु नदी पार करने में मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, बल्कि उसकी फौज के लिए खाना पानी व अन्य जरूरी वस्तुओं का भी प्रबंध किया। दोस्तों, इसके अलावा इस पुस्तक में मातृभूमि से गद्दारी करने वाले व स्थानीय मेड़ कबीले का नाम भी आता है। बौद्धों और मेड़ की मदद से इस्लामी फौज सिंध के राजा दाहिर के घर में घुसी और अरोड़ के युद्ध में उनकी हार हुई। राजा दाहिर और उनके भाई का सिर कलम कर दिया गया। उनकी बेटियों को खलीफा इजाम बिन यूसुफ को भेंट के रूप में भेजा गया। दोस्तों, कहने में बहुत दुख हो रहा है कि वहाँ की कई महिला को सेक्स स्लेव बना लिया गया और सिंध के अमीरों को लूटकर मोहम्मद बिन कासिम मेवाड़ की तरफ बढ़ा। दोस्तों, तभी तो कहा जाता है हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दोस्तों, अगर कुछ बौद्ध और मेड़ अपनी मातृभूमि से गद्दारी ना करते तो मोहम्मद बिन कासिम क्या किसी की भी हिम्मत ना पड़ती कि वो भारत की सरहद तक पार कर सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी मातृभूमि के लिए मर जाना, पर अपने देश से कभी गद्दारी मत करना। दोस्तों, सिंध के सम्राट राजा दाहिर की हार के बाद उनके बेटे ने भागकर मेवाड़ में शरण ली और बप्पा रावल को पूरी स्थिति के बारे में बताया। महिलाओं के साथ इस अत्याचार ने बप्पा रावल को क्रोधित कर दिया, लेकिन वह एक लंबे युद्ध के लिए गठबंधन तैयार करने में लग गए। उनका मानना था कि ये मलेच्छ आसानी से नहीं मानेंगे और बार बार भारत पर आक्रमण करेंगे। बप्पा रावल ने मालवा मध्य प्रदेश के शासक गुज्जर परितार राजवंश के नागभट्ट के साथ गठबंधन किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के पुलकेशी राज और जयभट्ट को भी अपने साथ लिया। तब तक अरब सेना का नेतृत्व कर रहे जुनेद अल मरी ने दक्षिणी गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। सन 738 में हिंदुओं की 6000 की सेना ने
60,000 की अरब फौज के साथ जोधपुर के नजदीक युद्ध किया। जुनैद अल मरी का इस युद्ध में वध कर दिया गया और इस्लामी फौज को खदेड़ कर अरब की उम्मैद वंश को कड़ा संदेश भी दे दिया गया। मध्य पूर्व पर्शिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका में इस्लामियों ने जो सफलता पाई थी उसे वे भारत में नहीं दोहरा पाए। बप्पा रावल की राजनीति ने पश्चिमी भारत का गणित ऐसा बदला कि इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लग पड़ी। सोचिए, भारत पर अगर इस्लामी आक्रमणताओं का राज हो जाता तो यहाँ के हिंदुओं, खासकर महिलाओं की क्या स्थिति होती। बप्पा रावल ने दर्जनों छोटे बड़े मुस्लिम शासकों को हराया और हिंदू साम्राज्य का पुण्य विस्तार किया। कई ऐसे शासकों की बेटियों से उन्होंने शादियां की। इन महिलाओं से उन्हें 130 बेटे हुए, जिनके वंश को आज नौशेरा पठान कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के इस महायोद्धा का नाम शायद ही हमारी पाठ्य पुस्तकों में मिलता हो, जबकि अरबी आक्रांताओं के नाम सभी को बताए जाते हैं। एक गोपालक परिवार से मेवाड़ पर 10,000 वर्ष शासन करने वाले परिवार की स्थापना तक बप्पा रावल ने हिंदुत्व के लिए बड़ा योगदान दिया।